कि हम घट्टा चक्र को पढ़ ही जा रहे हैं और सेट लगाया जाए। क्वेश्चन का अगर आप तरीका नहीं समझे, मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आपको पूरा टॉपिक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा पीटी के बारे में कि हमारा जो है रणनीति क्या होना चाहिए कि हम पीटी जो है निकाल पाएँ। आपको पता है हमारा जो पिछला वैकेंसी आया था करीबन 2213 था, उससे बहुत ही कम हमारा जो है 1275 है। तो 1275 भर्ती होने के लिए बहुत लोग यहाँ पे देखेंगे तो लाखों में फॉर्म गिरेगा और कहीं ना कहीं अपने आप में तैयारी भी बहुत लोग कर ही रहे हैं, आपको भी पता है, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। तो हमारा रणनीति क्या होगा कि हम अपना जो है पीटी एक सीट निकाल पाएँ, क्योंकि देखिए हमको बस एक सीट के लिए ही लड़ाई लड़ना है अपना दरोगा के लिए। तो देखिए सभी का रणनीति जो है अलग अलग तरीके से है, बहुत लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो 2213 और 2440 मिनट में छटे हुए हैं और अभी भी रेस में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग का जो तैयारी बहुत बेहतर वे में चल ही रहा है। तो हमको देखिए पीटी निकालने के लिए क्या हमारा जो है रणनीति होगा, सबसे अलग होगा, तब भी हम देखिए पीटी निकाल पाएंगे। ये नहीं कि हम घट्टा चक्र को पढ़ ही जा रहे हैं और सेट लगाए जा रहे हैं, नहीं। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन का अगर आप तरीका नहीं समझेंगे, जैसे मान के चलिए दिवस से क्वेश्चन आपका आ रहा है हर एक सेट में, तो दिवस का हमारा देखिए टॉपिक एक पकड़ में आ गया है, तो हमारा दिवस का क्वेश्चन आएगा तो आएगा आने वाले एग्जाम में, और हमको जो है दिवस का टॉपिक याद होना चाहिए जुबान पे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो इस तरीके से देखिए हमको टॉपिक पकड़ना पड़ेगा। तो आप सभी को हम बता दें कि देखिए बिहार दरोगा के लिए मैं आपको जो सिलेबस दिखाने वाला हूं कि आखिर हमारा क्वेश्चन कहां से आ रहा है, और ये टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं, बहुत लोग की तैयारी अभी नहीं होगी, बहुत लोग की तैयारी बेहतर वे में चल ही रहा होगा। अगर आप पहले बता रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो उसके पहले आप ये टॉपिक जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर ये टॉपिक आप अच्छे से याद कर लेते हैं मेरे भाई, या फिर ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, तो बिहार दरोगा पीटी आपका पक्का निकलेगा और 110% पक्का निकलेगा ही निकलेगा। आपको क्या करना है कि जो भी मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आपको पूरा टॉपिक को देखना है, और वो सब टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो सब आपको टॉपिक सबसे पहले क्लियर करना है। अगर वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है, उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप कोई भी और टॉपिक या फिर कोई भी आप जितना आप सिलेबस, समझ रहे मेरी बातों को, आप अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ही हमको बेहतर होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक को देख लेते हैं, आखिर हमारा टॉपिक क्या है, और वो टॉपिक आप अच्छे से नोट कर लेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2023 जो हमारा एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। तो ये सब आपका महत्वपूर्ण टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। आपको पता है हमारा जो सीट होने वाला है करीबन 1272 हमारा जो है सीट है, यहाँ पे कई लाख यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको पता है इसमें सिर्फ आपको 1272 ही सीट जो है कवर होने वाला है। तो आपको तैयारी ऐसे करना है कि हमारा जो है, यानी हम एग्जाम में बैठे तो हमको जो है प्रश्न आए, और जब हम एग्जाम से बाहर निकले तो हमको ये फील हो कि हमारा जो है पीटी निकल जाएगा प्रॉपर तरीके से, और हम मेंस जो है आराम से लगा पाए, यानी मेंस में हम लग पाए। ठीक है, यानी कोई पूछे कि हाँ यार क्या पीटी निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, तो आप हाँ बोले आराम से कि हाँ इस बार मेरा पीटी निकलेगा और मेंस में अब हम लगने वाले हैं। तो आपको तैयारी ऐसे करना पड़ेगा, यानी आपको सबसे पहले जो है आपका जहाँ से प्रश्न आपका आ रहा है उसको टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलिए हम अच्छे से जान लेते हैं हमारा जो इतिहास है। आपको पता है इतिहास में आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो देखिए प्राचीन में आपका यहाँ पे देखा है तो हड़प्पा सभ्यता से हमारा जो है प्रश्न आता है, जिसमें से आपका महत्वपूर्ण स्थल एवं प्राप्त अवशेष हो जाएगा। मौर्य वंश से आपका प्रश्न आता है, तो आपको इसे खोज के जहाँ भी आप किताब जो भी पढ़ते हैं वहाँ से आपको ये सब टॉपिक क्लियर करना है। गुप्त वंश हो जाएगा, और बौद्ध एवं जैन धर्म आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए अभी आप देखेंगे तो रिसेंट में आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो यहाँ से आपका प्रश्न आया था। मतलब ये सब आपका जो टॉपिक है हमेशा एग्जाम में प्रश्न आता है। राजवंश, संस्थापक एवं उनकी राजधानियाँ आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। अब आते हैं मध्यकालीन भारत पे, जिसमें आप देखें गुलाम वंश जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन आपको पढ़ के जाना है सिर्फ गुलाम वंश में। खिलजी वंश की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तुगलक वंश की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, आपको तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है। वही बात करते हैं मुगल वंश के बारे में, तो मुगल वंश में आपको जहांगीर पढ़ना है, शाहजहां पढ़ना है और अकबर। ये सब पढ़ने के बाद यानी ये सब आपको टॉपिक क्लियर होता है, तो आप इसके आगे भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण विदेशी यात्री और महत्वपूर्ण संधियाँ आपको पढ़ना है। भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन आपको अच्छे से क्लियर करना है। अब आते हैं आधुनिक भारत पे, जो कि आधुनिक भारत आपको पता है बिहार दरोगा में सबसे अधिक आपका प्रश्न यही से आता है। तो देखिए गवर्नर जनरल आपको, यानी गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ना है, उनके कार्यकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य आपको पढ़ना है। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ना, जिसमें से आप देखेंगे महत्वपूर्ण निर्णय, घटना और अध्यक्ष हो जाएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो जाएगा।
ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था हो जाएगा, ये सब आपको पढ़ना है। और 1857 का विद्रोह क्रांतिकारी संगठन पढ़ना है। सहयोग यहाँ पर लिखा गया है सहयोग आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेखक आपको अच्छे से क्लियर यानी रट करके जाना है। अब आते हैं भूगोल पे। देखिए भूगोल में आपको पता है भारत का भूगोल से हमारा जो है सबसे अधिक प्रश्न जो है भारत के भूगोल से ही आता है। तो हमको भारत का भूगोल सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद हमको जो है विश्व का भूगोल पढ़ना है। तो भारत के भूगोल में आप देखेंगे तो भारत की भौतिक संरचना, जिसमें से आपका उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय पढ़ना है, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना है, भारत के द्वीप समूह पढ़ना है। अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो नदी उद्गम स्थान, सहायक नदी और बांध पढ़ना है। ठीक है। खनिज की बात करते हैं तो प्रमुख उत्पादक राज्य आपको पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण उद्योग एवं उनकी अवस्थिति पढ़ लेना है। ठीक है। कृषि की बात करते हैं तो फसल प्रकार पढ़ना है, उत्पादक राज्य आपको पढ़ लेना है बेहतर तरीके से। अब आते हैं विश्व के भूगोल में, जिसमें आप देखेंगे सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां पढ़ना है, अक्षांश एवं देशांतर पढ़ लेना है, वायुमंडल संगठन एवं संरचना पढ़ लेना है, चट्टान प्रकार पढ़ना है, स्थलाकृतियाँ आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे देखेंगे तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान एवं उनकी अवस्थिति पढ़ लेना है बेहतर तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको महासागरीय धाराएं, प्रकृति और अवस्थिति पढ़ लेना है। खनिज प्रमुख उत्पादक देश आपको अच्छे से क्लियर करना है। देश एवं मुद्रा राजधानी आपको पता है, यहाँ से आपका 1 से 2 या फिर देखिए कभी राजधानी पूछता है या फिर कभी मुद्रा पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इकोनॉमिक्स से आपका क्वेश्चन बनता है तो ये भी हमको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रीय आय आपको पढ़ना है, भारत में आर्थिक नियोजन आपको पढ़ लेना है, मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ना है, मुद्रास्फीति पढ़ लेना है, लोक वित्त बजट पढ़ना है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO पढ़ना है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पढ़ लेना है। ठीक है। अब आते हैं पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था पढ़ लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण अधिनियम जिसमें आप देखेंगे तो 1813 का, 1833 का, 1861, उसके बाद 1892, 1909, 1919 और 1935। देखिए 1935 से हमारा जो है सबसे अधिक जो है संविधान बनाने में यहीं से जो है बहुत सारा चीज़ लिया गया है। संविधान का निर्माण हो जाएगा, प्रस्तावना यानी जो आपका संविधान का प्रस्तावना, यहाँ से आपको बहुत सारा टॉपिक क्लियर करना है। नागरिकता के बारे में आपको जानना है, मूल अधिकार पढ़ लेना है बेहतर तरीके से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, संसद पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ लेना है, और निर्वाचन आयोग पढ़ना है दोस्तों। ठीक है। अब बात करेंगे अनुच्छेद, जो आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ना है, और संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना तय है, तो आना तय है। ठीक है। अब देखिए हमारा जो है पर्यावरण के बारे में पढ़ लेना है। देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है, वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ लेना है, बायोस्फीयर रिजर्व, पर्यावरण संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं समझौता, जैव विविधता के संदर्भ में कानूनी प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एवं सम्मेलन, पर्यावरण प्रदूषण महत्वपूर्ण प्रदूषण तत्व पढ़ना है। ठीक है। और पारिस्थितिकीय तंत्र, जिसमें से आपका प्रकार हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, आहार श्रृंखला, आहार जाल, पारिस्थितिकीय पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह आपको अच्छे से क्लियर करना है। अब देखिए विज्ञान में आपको पता है कि विज्ञान में हमारा जो है जीव विज्ञान, इसमें यानी जीव विज्ञान से हमारा जो है विज्ञान से सबसे अधिक प्रश्न है हमारा जीव विज्ञान। तो सबसे पहले जो है हमको जीव विज्ञान को क्लियर करना है, जिसमें आप देखेंगे तो कोशिका में आपका कोशिका के अंग एवं उनके कार्य पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ लेना है, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, रक्त परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें आप देखेंगे तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। पादप की बात करते हैं तो ऊतक यानी प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन। विटामिन की बात करते हैं तो रासायनिक नामक, जो आपका रासायनिक नाम है पढ़ना है, कमी या फिर अधिकता से जो आपका होने वाला रोग होता है विटामिन से, वो भी आपको क्लियर करना है। अब अगला हमारा जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आते हैं रसायन विज्ञान पे। देखिए इसमें आपको देखेंगे परमाणु संरचना और तत्वों का वर्गीकरण हो जाएगा दोस्तों। धातु महत्वपूर्ण धातु एवं उनकी अयस्क धातुओं की सक्रियता श्रेणी हो जाएगा। मिश्र धातु एवं उनके घटक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग हो जाएगा। कांच, रंग एवं मिश्रित पदार्थ उपयोग हो जाएगा। अब देखिए भौतिक में आपको पता होना चाहिए तरंग, गति एवं ध्वनि, प्रकाश पढ़ लेना है, और महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य पढ़ना है, महत्वपूर्ण मात्रक पढ़ लेना है, और विद्युत और कार्य एवं शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में आपको जानना है। ठीक है। अब देखिए हमारा जो करंट अफेयर इन समसामयिक के बारे में आपको पता है, यहाँ से देखिए हमारा जो है जितना भी आपको टॉपिक लिखा गया, यहाँ से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
तो हमको ये सब टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे देखिए महत्वपूर्ण योजना पढ़ना है, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण योजना पढ़ लेना है, ठीक है। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट पढ़ लेना है, बजट पढ़ना है, आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम या फिर विषय भी पढ़ना है, ठीक है। सॉरी, थीम पढ़ना है, विषय पढ़ना है। सैन्य अभ्यास के बारे में जानना है, प्रमुख मोबाइल ऐप, प्रमुख वेब पोर्टल, लोकसभा के मंत्रिपरिषद आपको जानना है, प्रमुख नियुक्तियां पढ़ लेना है, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, निधन, राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, प्रमुख राष्ट्रीय उसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जीआई टैग के बारे में जानना है, ठीक है। पुस्तक एवं उनके लेखक जानना है, चर्चित पुरस्कार और खेल घटनाक्रम। ये सब टॉपिक दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है और ये सब टॉपिक आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। तो ये सब आप टॉपिक वहाँ से ढूंढिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारा ये सब टॉपिक, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर के लिए भी आपको ये सब टॉपिक आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सब आपका प्रश्न जो है यहाँ से आया है। आप कोई सा भी सेट उठा के देखिए, ये सब से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हमको सबसे पहले जहाँ से प्रश्न हमारा पूछा गया है वो हमारा जो है टॉपिक क्लियर होगा, तभी हम जो है बिहार दरोगा पीटी में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आने वाला जो आपका वीडियो होने वाला सेकंड वीडियो कि हम आपको बताने वाला है कि आखिर आपको ज़्यादा देखिए किताब नहीं पढ़ना है, आपको दो से लेकर 4 किताब पढ़ना है और आपका डेफिनेटली जो है बिहार दरोगा पीटी निकल जाएगा। अधिक पे फोकस नहीं करना है, एक ही किताब 2 ही किताब को पढ़ना है, लेकिन अधिक बार पढ़ना है। मेरी बातों को समझ रहे होंगे मेरी बातों को, क्योंकि देखिए अब आपके पास समय नहीं बचा है, जितना समय बचा है बस आपको उसी एक किताब या फिर 2 किताब पर फोकस करना है। हमारा जो है पीटी निकालने से मतलब है, दुनिया भर किताब नहीं पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो आज यही पर वीडियो जो है समाप्त करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई टॉपिक जो है वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट के जो है रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।